के लिए रुकावट डालने का प्रयास कर रही है, तो उसकी उस गति को, उसकी उस गंध को जो है वो जला करके खत्म करता है, उससे संघर्ष करता है, लड़ाई करता है और उसको जो है जीतता है और इसके बाद वो आगे बढ़ता है। और जो ये लड़ाई होती है जो किसी विषय से जो है जो ऊर्जा रूप में आती है, तो उन दोनों के मिलन से जो है उस लड़ाई से जो है दोनों जो क्रियाशील होते हैं उस संघर्ष में और दोनों के गुणात्मक मिलन में जो क्रिया होती है उससे भी जो है एक नए गुण की उत्पत्ति। जैसे कोई चीज चीनी है और चीनी में पानी मिलाए तो उसका एक गुण बदल गया, रस हो गया, ऐसे चीनी पानी अलग है। वैसे जो आपकी वेव्स है, जो आपकी ऊर्जा है, जो आपकी सोच है, जो है जो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार आप आगे बढ़ रहे हैं और दूसरी प्रवृत्ति जो रुकावट बनने की क्रिया कर रही है, उस प्रवृत्ति के साथ जब सोते समय में या ध्यान अवस्था में व्यक्ति जो प्राकृतिक गति में होता है तो दोनों का मिलन होता है, दोनों एक वो उसको रोकने का प्रयास करता है और वो उसको आगे बढ़ने का प्रयास करता है, तो दोनों के घर्षण में जो गंध निकलती है उस गंध में जो है एक निर्माण होता है और वो दोनों के गंध में एक निर्माण होता है और दोनों जो है में वो गंध जो है ज्यादा प्रभावशाली होती है जिसकी प्रवृत्ति जो है ज्यादा ताकतवर होती है, इच्छा शक्ति जिसकी मजबूत होती है। और उसी इच्छा शक्ति की मजबूती से जो है वो लड़ाई करते समय जो विपक्ष की गुण की ऊर्जा से वो लड़ता है तो वो जो है उसको जो है खत्म करता है, धुआं बना के उड़ा देता है, उसका अंश खत्म हो जाता है, वो गुण खत्म करके और एक नई गंध छोड़ करके आगे जब बढ़ता है तो जो अपने लिए जो तैयार करना चाहता है, जो नया निर्माण करना चाहता है, बाधा को खत्म करने के बाद तब वो जो है जो नया निर्माण करता है तो उसमें जो है जिसके साथ उसका संघर्ष हुआ होता है वो गुण भी उसमें आ जाता है जो है, तो नए निर्माण में उसकी जब जरूरत होती है एक तीसरे गुण की भी, तभी इस तरह का रुकावट जो है प्राकृतिक रूप से स्वतः होता है। और ये क्रिया तो सोते समय जो है हर व्यक्ति, हर जीव जो है निपटाता है जो है। इसके बाद जब उसको जो है आगे बढ़ने का मौका मिलता है, जब वो एक नींद होती है जिसमें पहले वो रुकावट को दूर करता है, उसके बाद भी अगर वो ज्यादा सोता है तब वो आगे बढ़ता है और भविष्य की तलाश करता है, भविष्य में जो है उसे किस स्थिति से गुजरना है, क्या होना है या क्या उसका निर्माण, मतलब उस तरह की घटनाओं को देखता है। उस घटना को देख करके भी उसको जो मतलब एक यूं कर लें तो सुखद अनुभूत करता है। जैसे कोई देख लिया कि हमें जो ये बनना है, एक सुखद अनुभूति होती है उसको, और वो सुखद अनुभूति शारीरिक निर्माण और उसके व्यक्तित्व विकास और इच्छा शक्ति मजबूत रखने के लिए जरूरी होता है, तभी वो प्राकृतिक रूप से उस घटना को जो उसके साथ 10 साल बाद होनी वो उसको देख पाता है। इसी प्रकार से जो है व्यक्ति चलते चलते जो है जब ये जो नंबर 1 पे था ये खत्म हुआ तो जो नंबर 2 पे लगा हुआ तो अगले दिन उसका नंबर लगेगा, फिर 3 पे 4 पे, इसी तरह वो जीवन की यात्रा तय करता आगे बढ़ता चला जाता है। जो एक विषय एक बार खत्म होता वो दोबारा नहीं आता है। जैसे लोग परेशान होते हैं कि कोई समस्या आ गई किसी व्यक्ति को लेके या कोई व्यक्ति उसके लिए जो है समस्या बन गया जो है, तो उसका जो अंश एक बार खत्म हो जाए उसका सामना किसी व्यक्ति को दोबारा नहीं करना पड़ता। जो लोग सोचते हैं फिर कैसे निपटे, फिर कैसे निपटे, फिर जब निपटना होगा तो हमें जो है वो चीज से नहीं निपटना होगा जिस चीज से हम एक बार निपट चुके, वो गुण तो खत्म हो जाता है, वो तो गंध जल करके तीसरे गुण में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए वहां पे हमें जो है परेशान होने की जरूरत नहीं रहती है, वो गुण समाप्त हो जाता है हमेशा हमेशा के लिए, दूसरे गुण की तरफ हम जाते हैं जो। और इसीलिए एक चीज इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो गहरी नींद में व्यक्त होता है तो वो जो है दूर तक की सफर करता है, दूर तक निकल जाता है ना जब आदमी के पास गहरी नींद में होता है।
तो वो जो है दूर के घटनाओं को देखता है, रहस्य को देखता है। इसीलिए जब गहरी नींद में जो स्वप्न देखते जाते हैं वो 4 महीने 6 महीने बाद घटते हैं, साल भर बाद घटते हैं, 2 साल 4 साल बाद घटते हैं। और हल्की नींद में जैसे सोते ही कोई स्वप्न आ गया या चलते फिरते ध्यान कर रहे होते हैं तब आ जाता है, तो वो जो है उस समय मन जो है बहुत दूर की यात्रा नहीं कर पाया होता, नजदीक ही होता है। तो नजदीक की ऊर्जा कैच करता है, क्योंकि जो है ऊर्जा पहले नंबर पर उसके पास पहुंच चुकी होती है जो है। तो वो चीजें जो है त्वरित घटित होती है। पता चला कि जो है अभी देखा 2 दिन बाद हो गए, 1 दिन बाद हो गया, तुरंत उसका प्रभाव हो गया। ये हल्की नींद में या ध्यान अवस्था में जो है ये स्थिति होती है। इसका यही कारण है कि जब व्यक्ति गहरी नींद में होता है दूर तक की सफर करता है, और जब नजदीक क्या जो है जब हल्की नींद में होता है तो नजदीक की ऊर्जा कैच करता है। तो ये ऊर्जा जो है जो चल रही होती है जो है वो, तो आप तो एक जगह स्थिर हैं, पैदा हुए तो आप तो स्थिर, आप तो शरीर में बंद है, ये तो घर है, शरीर एक घर है। तो उसका ये सब जो बनाया जाता है ये तो एक बाह्य तत्व का घर है जो है। मानव के अतिरिक्त अन्य जीव तो इसी घर में अपनी पूरा जीवन यात्रा तय कर लेते हैं। उनके पास न कोई छत होती, न कोई वस्त्र होता, न कोई और व्यवस्था होती है। ये तो मानव भौतिकवादी हो गया, ये ज्ञान या अपने उससे जो है ये सब बना लिया, लेकिन इन सब की कोई जरूरत नहीं होती है। वास्तविक घर उसका यही होता है। ये किसी गारे से बना हुआ है जो उसकी सुखद अनुभूति जो है उसका मन जो है एहसास कराता है, जानता है जो है। अब इसको आप क्रोध की जो है मतलब सीमेंट से जुड़े हुए हैं तो आपकी फीलिंग अच्छी नहीं होगी, हमेशा आप परेशान से रहेंगे। ये या आप बहुत शांत प्रिय सीमेंट से इसकी चुने हुए हैं इस मंदिर को या घर को, तो जो है वो कूल रहे, मतलब शांत अवस्था बनी रहेगा, आप सुखद अनुभूति करते रहेंगे। तो और जो इसका निर्माण होता है, इसमें जो सीमेंट लगता है वो जो है उसकी प्रवृत्ति का होता है। जैसी उसकी प्रवृत्ति होती है पैदाइशी, जैसी वो सोच रखता है, उसी तरह के खाए गए जो है गुणों का परिवर्तन करके अपनी प्रवृत्ति के अनुसार वो एक सीमेंट तैयार करता है या एक ऐसा रासायनिक तत्व पदार्थ तैयार करता है जिससे जो है शरीर का विकास होता है। और जब शरीर का विकास हो जाता है तब वो प्रवृत्ति उसकी जो है बेशक परिवर्तनशील होती रहे, वो समाज को देख करके जो है वैसे प्रवृत्ति तो नहीं बदलती, लेकिन भाव चेंज होते रहते हैं। जो वो बदलने के बाद भी जब शारीरिक निर्माण उसका जिस प्रवृत्ति से पीछे से चला आ रहा है वो अपना प्रभाव खत्म नहीं करता है, जो वो उसको घेरे में लेता है, उस तरह का अनुभूति उसको कराता रहता है। उससे व्यक्ति कोई बाहर नहीं निकल पाता है, जो है उससे की अनुभूति में उसे गुजरना ही पड़ता है। तो ये मंदिर है, तो ये तो एक जगह घर तो चलता नहीं, घर तो स्थिर ही होगा जो है जिसको उस घर में आना हो वो आएगा चल के। तो उसी प्रकार से जो है ये जो वेव्स होती हैं वो उसको चुंबक की तरह गतिमान करती हैं, वो राउंड में घुमाती हैं, और वो राउंड में घूमने से जो है जो उस वेव्स से उसका संपर्क जुड़ता है, और संपर्क जुड़ने से जो है उस तरह की ऊर्जा जो है जिससे उसके मतलब टकराहट होती है स्वप्न में, जो जिसको काटता है जो है विरोधी तत्व को, तो उससे जो धुआं बनता है उस गंध से एक नया निर्माण होता चला जाता है। इसी तरह से व्यक्ति जो है अपनी जीवन यात्रा में जिन चीज़ों का निर्माण करने के लिए पैदा होता है उसे खुद जो है खुद उसे उसके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो चीज़ें, वो अवस्था और वो परिस्थितियाँ और वो ऊर्जा जो है स्वतः स्टेप बाई स्टेप जब जिस चीज़ का निर्माण होता है उसके पास पहुंचती है, और जो है उसका निपटारा व्यक्ति का अंतर्मन जो है करता रहता है। और ये अंतर्मन जो उसका होता है जब ये प्राकृतिक गति में होता है तब ये जो है कोई भी नकारात्मक ऊर्जा जो है या कोई रुकावट जो है इसको रोक नहीं पाती है, जो है सबको काटता हुआ चला जाता है। अगर यही उलझन में होता है और कम सोया होता है या जो मतलब अशांत उसमें होता है तब उसको कष्ट ज़्यादा होना पड़ता है। निर्माण तब भी करेगा लेकिन तब कष्ट ज़्यादा होता है, और जिस ऊर्जा विपरीत ऊर्जा के साथ जिसके साथ वो संघर्ष कर रहा होता है उस ऊर्जा का नए निर्माण में उस ऊर्जा का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है।
वो निर्माण ये जो है मतलब आधार बनता है और बीज रूप वो बन जाता है, जो प्रवृत्ति रूप वो बन जाता है। अब अगर व्यक्ति शांत अवस्था है तो जो है जो जिससे वो संघर्ष करता है, जो रुकावट कारण बनती है वो आधार जमीन बनती है, और जो है निर्माण इसके बीच का होता है जो शांत अवस्था में किया होता है। इसी तरह से जीवन यात्रा जो है पूरी होती है। कोई व्यक्ति चलता नहीं है, बल्कि जो है खुद वो परिस्थितियाँ उसके सामने आती रहती हैं, जिसका सामना करना था वो और एक निर्माण करता हुआ चलता रहता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सोना चाहिए और कम से कम सोचना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शांत अवस्था रखनी चाहिए। जो है न भी नींद आ रहे हो तब भी सोचे ना, सोचे भी तो बहुत धीमी गति से सोचे। बहुत तेज जब गति से सोचते हैं तब दिक्कत होती है। जो या किसी विषय को लेकर के उत्तेजना और क्रोध न पैदा होने दें, उससे भी जो है उत्तेजना और क्रोध जो पैदा होता है किसी विषय को लेकर के, तो उसमें जो है अंदर देखे होंगे आप, जो है मतलब जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन गर्म हो करके जो है हवा में उड़ने लगता है, और जब हवा में उड़ने लगता है तो ऐसी स्थिति में सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। बहुत तेज उत्तेजित हो जाइए, क्रोधित हो जाइए, तो चूंकि ऑक्सीजन की कमी पड़ने लगती है, क्योंकि शरीर में जो ऑक्सीजन, एक निश्चित ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में हमेशा होती है। और जब व्यक्ति इस स्थिति में होता है कि जो क्रोध में हो गया, उत्तेजित हो गया, तो उसका शरीर जो है हीट करता है, गर्म होता है, जो मतलब वो जो, और उससे जो है जो शरीर के अंदर का ऑक्सीजन हमेशा होना चाहिए वो गर्म हो करके जो है हवा में उड़ने लगता है, बाहर निकलने लगता है। और जब वो बाहर निकल पाएगा तो उतना मात्रा में ऑक्सीजन लेने के लिए उसे तेज सांस लेनी पड़ती है, जो है वो सांस फूलने या जो है मतलब इस तरह की बीमारी या इस तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। तो उत्तेजित ना हो, क्रोधित ना हो, और जो है बराबर जो है क्या नाम है शांत रखने का प्रयास करें और अच्छी प्रवृत्ति रखें, तो जीवन की जो यात्रा है वो आराम से पूरी होती जाएगी। और जो भी आपको होना है, आपके साथ घटना है, वो सब आप पहले देखते भी जाएंगे, आपको जानकारी भी मिलती जाएगी जो है कि कल क्या होना, परसों क्या होना। ये सारी चीज़ें जो है सोते समय जब व्यक्ति जो है प्राकृतिक गति में होता है तभी सारी चीज़ें तय हो जाती हैं। एक नाटकीय तरीके से नाटक करने के लिए जो है शरीर क्रियाशील होता है। बाकी वेव्स जो होती है, ऊर्जा जो होती है, इन दोनों का संघर्ष रात में ही तय हो जाता है, शांत अवस्था में ही तय हो जाता है कि हमें कल क्या करना, किन किन परिस्थितियों से गुजरना और क्या क्या होगा, वो सब हो चुका होता है। शरीर तो केवल एक बस जैसे रंगमंच पे नाटक किया जाता है वैसे ये नाटक फंक्शन करता है, नाटक करता है, देखता है जो है, और एहसास उसका जो है जब स्वप्न देख रहा होता है तभी उसका एहसास भी हो जाता है। और वो एहसास जो व्यक्ति स्वप्न में देख लेता है जो है या ध्यान में कर लेता है, बाह्य रूप में जब वो नाटक मंच पे कर रहा होता है उस तरह का एहसास उसको नहीं होता है जो सोते समय होता है। सोते समय अगर आपका गला कोई दबा रहा होता तो जितना कष्ट आपको उस समय होता है, हकीकत में अगर कोई गला दबा रहा होगा तो नहीं होगा, क्योंकि वो नाटक हो रहा है। और जो हकीकत होती है वो ध्यान अवस्था में ही हो जाती है। जो अंतर्मन जब प्राकृतिक गति में होता है तभी वो जो है परिस्थिति से लड़ता है और अपने को आगे बढ़ाता है, अपना निर्माण करने के लिए अपनी यात्रा पे चला जाता है। जो यही उसके जो है परिस्थितियाँ उसे गतिमान करती हैं, और इसी से व्यक्ति की जीवन यात्रा पूरी होती है और वो प्रकृति में जिस उद्देश्य के लिए पैदा किया जाता है उसका निर्माण करता है। हाँ, जो गतिमान मत हो, नहीं सोचनी है, हाँ, नहीं चिंतन में लानी है, हाँ, लेकिन कभी कभी जैसे सो के उठे हैं या अचानक ही मतलब बिना प्रक्रिया के, बिना मतलब उस तरह चाहे हुए और मतलब विचार आते हैं, तो उस विचार पे जैसे ध्यान जैसे देते हैं कि किस तरह के विचार आ रहे हैं, तो उस पर जैसे कंसंट्रेट, तो फिर भी जो विचार जब आ जाते हैं उसके बाद फिर ध्यान जाता है नहीं ये विचार तो हमको नहीं लेना, तब फिर उसको फिर हटाते हैं। तो जो विचार आ जा रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि क्यों आ रहे हैं? ये विचार जो आ रहे हैं ये जो है मतलब जो आपके जानने वाले हैं, जो आपके परिचित हैं, जो है उनके द्वारा छोड़े गए विचार हैं। जैसे आप किसी विचार से, किसी चीज से आप पूर्व परिचित नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब वो आप जो की प्रवृत्ति के विरोधी प्रवृत्ति की जो ऊर्जा है, जो आपके विपरीत की ऊर्जा है, जो चाहे वो परिचित के माध्यम से हो चाहे अपरिचित के माध्यम से हो, उनके द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा जो है आपके अंदर जो है
प्रवेश करके आपकी जमीन पे अपनी फसल उगाने का प्रयास कर रहे हैं। और दुख इस बात का है कि जो मानव जीवन में जो है मतलब जो जीवन वो पाता है, अगर वो 100 साल का जीवन पाता है जो है, तो 100 साल के जीवन में जो है 10 साल वो अपने लिए जीता है और 90 साल वो अपने दुश्मन के लिए ऊर्जा छोड़ता है। अगर जीवन में दुश्मनी हो गई किसी से तो वो 24 घंटे में जो है 14 घंटे 15 घंटे सिर्फ उसी के बारे में सोचता है। तो आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, आपके शरीर से बनने वाली ऊर्जा तो उसी के लिए निकल के जा रही है। तो आप तो अपनी सबसे अधिक धनराशि जो है उसके ऊपर खर्च कर रही हैं जो आपका विरोधी है। आपके ही प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। तो वो ऊर्जा मतलब जबरदस्ती आपके जमीन पर जो है उनकी प्रवृत्ति आ रही है और वो ऊर्जा रूप में आपके अंदर घुस रही है और आप उसी के बारे में आपसे सोचवा रही है और उस तरह की सोचने से आपके अंदर से निकलने वाली ऊर्जा जो है, जो आप सोच रही वो ऊर्जा उसके काम आ रही है जिसकी फसल आपके अंदर उग गई है। इसलिए ऐसी ऊर्जा जो बाह्य रूप से आ रही हो जिससे आपका कोई लेना देना नहीं, जिससे आप नहीं मतलब रखती हैं, वो आने से पहले आते ही उसका एहसास होते ही जो है आप उससे बाहर निकल जाइए। जो है आप कोई अच्छी बात सोचने लगे, कोई अच्छी बात नहीं निकलती है मिलती है तो आप अपने पुराने जीवन के पुराने पल के बारे में सोचने लगिए जो है जिससे आप जो है मतलब गुजरी हैं तो अच्छा एहसास किए। नहीं, ये तो जब हमको इस पर ध्यान जा रहा है कि हमारा हम क्या है, हमारा दिमाग कहाँ जा रहा है, तो तभी तुम उस पर कंसंट्रेशन करके उसको चेंज करेंगे। लेकिन वो फिर कैसे नहीं जैसे आएगा वो तो नहीं वो तो उसका काम है, वो आएगा ही। या तो आप जो है अपना विश्वास के साथ ऐसे बॉर्डर बनाइए जो ऐसी एनर्जी आपके अंदर इंटर करने ही ना पाए, वो आपके जो है अपना दृढ़ संकल्प और आपकी इच्छा शक्ति और जिसको आप मानती हो उसके ऊपर का विश्वास की दीवार एक अगर खड़ी हो जाएगी तो उसमें जो है वो निगेटिव एनर्जी जो इस तरह का अपनी जमीन बनाने के लिए उगना चाहती है वो खुद ही नहीं उग पाएंगे, वो बाहर हो जाएंगे। आपके अंदर से निकलने वाली रेज उसको बाहर करती रहेगी। लेकिन अगर वो अंदर आ जा रहे हो, जैसे ही उसके बारे में एहसास हो रहा है उसको तुरंत विराम दें और विराम भी दें। तो अगर उससे आप हार गए हैं या उससे कमजोर कर लिए हैं अपने आप को, या जो है वो चीज आपके ऊपर मतलब एक ऐसी जगह पे लाके एहसास दिलाया है जो आपको अच्छी फीलिंग या अच्छा एहसास नहीं दे रहा है, तो इस स्थिति में आप उस चीज को जो है मतलब विराम देने से पहले उसको एक उत्तर पे ले जाके रोकें कि ठीक है ये चीज है तो इसमें हम जो है ऐसा करेंगे। जैसे कोई आपकी तरफ खींच रहा है या खींच रहा है तो आप खींचे और आपको एहसास हुआ कि गलत जगह में जा रहा हूँ और वहीं आपको रोक देना है कि हमें उसके बारे में नहीं सोचना क्योंकि हम गलत जगह जा रहे हैं, तो जो उसको रोके तो विराम दे, तो ये सोच के दें कि जो है मुझे कभी नहीं वहां जाना है, कभी नहीं उसके बारे में सोचना है। जो है तब जब रोकेंगी तो एक बॉर्डर बन जाएगा, तो फिर जो है मतलब वो आपको दबाव नहीं डालना पाएगा। जो है अगर आप विराम दे दी जो है मतलब उधर जाने का आपकी बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है और याद आते ही आपने विराम दे दिया तो वो जब तक एक बार खूब फ्रेश नहीं सो लेंगे तब तक जो है आपकी का खिंचाव उधर बना रहेगा। और अगर आप विराम देने से पूर्व ये सोच ली कभी नहीं जाना वहाँ, तो आपका खिंचाव वहाँ खत्म हो जाएगा। तो जब आपको उस चीज का एहसास हो कि हम गलत दिशा में सोच रहे हैं, गलत जगह जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप जो है तुरंत रोकें, पर रोकें तो जो है उसका एक उत्तर ढूंढ करके अपने मन मस्तिष्क में छोड़ दें। इसके बाद आप एक बॉर्डर बना कर रोक दें, दूसरी चीज आप सोचने लगें, अपने भविष्य के बारे में सोचें, अपने परिवार के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें। नहीं कुछ मिल रहा हो तो जो है शांत करके जो है अपने को रिलैक्स करें, सोने का प्रयास करें, इष्ट को याद करें। कुछ न मिल रहा हो तो जो बीत चुका है और जो आपको बहुत अच्छा लगा है उसके बारे में सोचे, तो वो तो हो चुका है, पर उसकी ऊर्जा आ करके आपको नए निर्माण के लिए जो है समर्थन करेगी, वो खाद का काम करेगी, जो है आपको मजबूती देगी, जो क्योंकि उसका एहसास अच्छा रहा है, जो उसकी तरफ आप सोचने लगेंगे, पर उसको रोके, आगे न बढ़े। नहीं रोक तो देते हैं लेकिन हाँ भैया,
जो मतलब जैसे 2 सेकंड के लिए 1 सेकंड के लिए भी आ रहा तो क्या उसका प्रभाव होता है? तुरंत होता है। जो एक बार आप सोच गए उसके वो ऊर्जा आपके शरीर से निकल गई। जो अब तो दुश्मन के बारे में जो हमने कहा कि हर आदमी जो है दुश्मन के लिए ज्यादा जो है अपनी ऊर्जा खर्च कर रहा है। कौन ऐसा है जो दोस्त नहीं याद आएगा? जब कभी दुश्मनी हो जाती है तो अच्छा से अच्छा दोस्त नहीं याद आएगा, जो है वही याद आता है बार बार। सही। इसका मतलब आपकी ऊर्जा जो है वो भी सोचता होगा, वो भी सोच रहा होगा, लेकिन वो सोचे या न सोचे उससे मतलब नहीं। आपको अपने आप को संभालना है ना। जब आप खुद संभले होंगे तभी दूसरे को भी संभाल पाएंगे। बात यहाँ पे ये है। नहीं कुछ ऐसे जो प्रश्न जो भविष्य के घर में इसमें कुछ तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं जो भविष्य के हाँ भैया 1 मिनट बात कर रहे हैं, जानकारी नहीं है। हाँ। उस तरह के जब प्रश्न आ जाते हैं तो नहीं रुक होल्ड कह रहा है, 1 मिनट होल्ड कह रहा है। तो अब इसमें जो भविष्य तो हमने नहीं देखा, नहीं भविष्य नहीं देखा, देखने की जरूरत नहीं। प्रकृति एक रहस्य है, उसको रहस्य ही रहने दें। उसको दिया है हमने जो उसके बारे में कि कोई चीज का पर्दा आप खोल देंगे तो जो 10 दिन बाद जो आपके साथ होना है और 10 दिन पहले आपने उसको देख लिया, तो जो ऊर्जा आपकी वर्तमान समय के लिए लगनी चाहिए तो आप जो है भविष्य के लिए सोच में लगा रहे हैं, तो उससे भविष्य का निर्माण इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी आप उसके लिए बच्चे हैं। 10 ही दिन बाद उसको होना है, तो 10 दिन पर आप उसके लिए बच्चे हैं, अभी आप छोटे हैं, अभी प्राकृतिक रूप से आपके शरीर में तो उस परिस्थिति का सामना करने का विकास नहीं हो पाया है। और जब 10 दिन बाद उसका सामना करना होगा तब तक आपके शरीर का विकास हो चुका होगा उसका सामने। लेकिन उससे पहले अगर आप उसका सामना करने का प्रयास कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो है आप जो वर्तमान में जहां आपकी ऊर्जा लगनी चाहिए, जिसका सामना आप वर्तमान में कर रहे हैं, जो है वो भी कमजोर होगा क्योंकि आपकी ऊर्जा जो कहीं और लगी हुई, कुछ और आप सोच रहे हैं। वर्तमान आप पे जीतेगा और भविष्य वाले के लिए आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उसके लिए आप अच्छे हैं। सोचते तो कभी नहीं है, सोचना चाहते भी नहीं है, लेकिन जो भविष्य के क्वेश्चन अगर वर्तमान समय में आ जा रहे हैं तो नहीं मतलब सोचना नहीं भविष्य के आ रहे हैं तो उसको जो है सकारात्मक उत्तर छोड़ करके छोड़ दीजिए। उसके बारे में सकारात्मक सोचिए, अच्छा सोचिए, उसके प्रति डर न बनाए, नकारात्मक ऊर्जा न छोड़ेंगे, भयभीत न हो कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ज्यादातर लोग जो अच्छा कम बुरा ज्यादा सोचने लगते हैं किसी परिस्थिति के लिए, जो उससे बचे। अच्छा सोचिए और प्रकृति के रहस्य को खोलने की ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए। समझे? इसका शॉर्टकट तरीका बता दीजिए कि जो मतलब इससे उबर जाएंगे। वो आपके दृढ़ इच्छा शक्ति, आप ये बना लें कि हमारी ये प्रवृत्ति है, हमारे जीवन का ये उद्देश्य है, हमको इसके लिए जीना है। बाकी जो कुछ इससे भटकाने के लिए, इससे अलग करने के लिए जो भी परिस्थितियां आएंगी, चाहे वो हमारे जो पति के रूप में आ सकती है, हमारे बेटे के रूप में आ सकती है, बहू के रूप में, या समाज के रूप में, या जो है रोग के रूप में, या हमारे कार्यों के रुकावट के रूप में आती है, तो हम उसका सामना करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे जो है, लेकिन अपनी प्रवृत्ति का परिवर्तन नहीं करेंगे। जो हमने सोचा है हमें चलना उसी मार्ग में, सोचना उसी के बारे में, सामना हमें किसी भी परिस्थिति से करना पड़े हम करते जाएंगे, जो हम समझौता नहीं करेंगे, जो हम चलते रहेंगे। जो जिसको समझौता करना वो मुझसे करे, हम नहीं किसी से करेंगे। तब जा करके आप एक दृढ़ इच्छा शक्ति बना पाएंगे और उस चीज का निर्माण कर पाएंगे जो आपकी प्रवृत्ति है, जो जिसके लिए आप कर पाएंगे। नहीं तो ऐसे परिवर्तनशील है जो बहुत से लोग हैं, ट्रक ने मारा, हाथ कट गया, उसके बारे में 1 मिनट नहीं सोचा, कहा चलो यार 1 हाथ बचा हुआ हो जाएगा। जो बहुत से लोग हैं कि कोई साइकिल वाला जरा से ठोकर मार दिया, जरा से जो है तो सालों सोचते रह जाए उसकी हिम्मत कैसे, उसको मार क्यों दिया, तो साइकिल पर खा लेते हैं। हाँ, और जो है मतलब क्या हमने भगवान इसीलिए पूजा की, आरती पूजा पाठ इसीलिए किया, जो है ठोकर खाने के लिए किया, ठोकर खाने के लिए किया। बहुत से लोग ऐसे जो सालों नहीं निकल पाते हैं उस सोच से। अब बहुत से लोग हैं जो मतलब हाथ कट गया तो भी निकल लेते हैं तुरंत, यार चलो 1 हाथ तो बचा हुआ है, पार हो जाएगा। तो वो सोचने का तरीका ही तो है।
ऐसे करें ना। सार तत्व गुरु जी इसका ये है कि दुश्मन में ऊर्जा खर्च करने से अच्छा कुछ पैसा खर्च करके उसे निपटवा लें। कम से कम 80 साल अपने लिए खत्म करने के लिए जिसको आप दुश्मन मान बैठे वो आया हुआ, उसको जो है खीरा बन के जो है उसके कड़वाहट को खत्म करने दें जो है, और पैसा भी नहीं खर्च करें, आप अपने मन से मार दें। अगर वो शरीर से मर भी जाता है और आप अपने मन से नहीं मार पाते हैं तो जो है पूरी जिंदगी उसी की सोच में आप डूबे रह जाएंगे। और जिस दिन आप अपने मन से मार दिए उसको, उस दिन वो आपके आमने सामने भी घूमता रहेगा और फिर भी आपकी ऊर्जा नहीं ले पाएगा, कोई फर्क आपको, यानी वो करेले की तरह फायदा करेगा। तो अगर मारना है तो उसको जो है अपने मन से मार दो, जो है शरीर से नहीं। ये सबसे सही। और जो शरीर से मारने के बाद भी अगर वो मान लो आप नहीं मारते, वो भी किसी बीमारी से मर जाता है और आप मन से अपने नहीं मार पाते हो उसको, तो भी जो है आप उससे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर जिसको मारना ही है आप अपने मन से मार दो, आप जो है उससे बाहर होंगे और वो आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा, जो कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ेगा। जो ऐसे आसपास आपके घूमता रहेगा तो भी कुछ नहीं। जैसे ये जो चाय रखी हुई है, चाय में अवगुण है या गुण है, ये हमें हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक ये हमारे शरीर में नहीं पहुंचेगी। और जब शरीर में पहुंच जाएगी तब जो है इसका सारा जो है गुण अवगुण जो है का सामना मुझे करना पड़ेगा। उससे पहले तक हमें कोई जरूरत नहीं रखा हुआ है। तो वैसे ही जो है उस शरीर में जो चीज स्वीकार हो चुकी है उसको बाहर कर दो, उसको मार दो, जो है उसका कोई प्रभाव आपके व्यक्तित्व को कभी नहीं प्रभावित कर पाएगा और आपकी ऊर्जा आपके लिए खर्च होगी, दुश्मन के लिए नहीं। आशीर्वाद।